हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, जो कि नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन मैनेजमेंट के बारे में कर लेते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या। तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब आपकी जो काम कराने की एक कला है, आर्ट है, किसी और से आप उसको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाते हैं किसी से, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट, या मैनेजिंग एनीथिंग इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई लेवल हो मैनेजमेंट का, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का प्रेजेंस होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जो है सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करेगी। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब ये प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जाने, प्रोफेशन का मतलब होता है जब किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज नॉलेज होता है, जिसे हम डॉक्टर बोलते हैं या लॉयर बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? एक प्रोफेशन है। मतलब कि उनने एक पूरा नॉलेज गेन किया, स्पेशलाइज डिग्री गेन करी, एक अलग से पूरा कोर्स किया जहाँ पे हर कोई एंटर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन की यदि हम बात करें तो स्पेशलाइज नॉलेज होता है, उसका पूरा एक प्रॉपर स्टडी होती है और उसका पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यदि हम इसमें देखें ऑप्शंस में, तो सबसे पहला है मैनेजमेंट इज बेस्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स मतलब कि विच आर एप्लीकेबल एट ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में स्पेशलाइज नॉलेज या ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो प्रोफेशन में भी प्रॉपर है कि प्रोफेशन में भी आपको स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होगी, तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर कर पाएंगे। इसके अलावा मेंबरशिप टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल मैनेजर्स। मतलब यहाँ पे हालांकि अभी मैनेजमेंट पे ऐसा कुछ नहीं, भले AIMA है ना, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एवरी मैनेजर मस्ट रजिस्टर्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट, मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रॉफिट। तो ये तो होता ही है, मगर इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बेस्ट डिफाइन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन यदि हम बात करें तो जो बी ऑप्शन है हमारा कि रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स, मतलब पहले तो हम कोऑर्डिनेशन का मतलब पहले डिस्कस करें क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हम जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब उसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से चला लो, या एक जो आपस में कोऑर्डिनेशन जिसको हम बोलेंगे क्या कि मिलते हुए कोई चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के जो बोले ऑब्जेक्टिव्स है उसको परफॉर्म करें। तो इसमें हम यदि ऑप्शंस देखें तो सबसे पहला इज अ सेपरेट फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजर्स। मतलब ऐसा तो नहीं है कि खाली मैनेजर्स ही कोऑर्डिनेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज पे और मैनेजर्स में या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा, तो दैट विल बी अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इज रिक्वायर्ड ओनली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी नहीं है कि खाली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़े। इसके अलावा इज इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेज। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि हर फंक्शन, चाहे टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टार्टिंग हो, कहीं ना कहीं हर स्टेप में, हर फंक्शन में काई का प्रेजेंस होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन का प्रेजेंस होना जरूरी। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वह इज इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रमेश इज अ मैनेजर। रमेश क्या है? मैनेजर है। एट XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ही एंश्योर्स दैट रिसोर्सेस are optimally used and organized task effectively to achieve the company's goal. He also motivates his team to give their best and make effort to resolve the conflicts among the team members. तो कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है कि which managerial aspect is reflected in Ramesh efforts, या रमेश एफर्ट्स में कौन सा इसमें से प्रेजेंस है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहला है कि रिसोर्स आर ऑप्टिमली यूज, ये भी वर्ड यूज हो रहा है। दूसरा, जो रिसोर्स, जो गोल है वो भी क्या हो रहा है, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, या फिर वो इजीली क्या कर रहे हैं, अपने जो गोल्स को उनको अचीव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खाली इफेक्टिवनेस होना ये भी जरूरत नहीं है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो उन काम को समय पे पूरा कर लेते। तो व्हेन वी डू कंप्लीट आवर टास्क ऑन टाइम इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है विदाउट वेस्टेज। तो विदाउट वेस्टेज प्रेजेंट तो है, मगर अकेला यही खाली प्रेजेंट नहीं है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर?
थर्ड है प्लगिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है क्या, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहा है, और जो टास्क है उसको क्या कर रहा है, इफेक्टिवली मतलब समय पे पूरा कर रहा है। तो हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है, जो है ना स्ट्रेटेजी या गोल, स्ट्रेटेजी या गोल की यदि बात करें हम, तो कंपनी की जो स्ट्रेटेजी या गोल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कोई स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मतलब क्या हो जाएगा कि किस तरीके से कंपनी अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ सकती है, एक तरीके का प्लान। तो कहीं ना कहीं जब भी हम प्लान की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्लान पॉलिसीज है वो हमेशा कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में होंगे, वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ। कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट ही और मैनेजमेंट होता है जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी प्लानिंग करता है, या फिर जो भी पॉलिसीज प्लान्स होते हैं उनको क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द टर्म कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू। अभी हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का मतलब है क्या, सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं एक क्या करना, एक यूनिटी लाना, एक कहीं ना कहीं क्या लेके आना, आपस में उनके जो एफर्ट्स हैं उनमें इंटीग्रेशन लेके आना, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऐसा भी नहीं, अभी हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर जगह क्या होता है, अप्लाई होता है। और सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऐसा भी नहीं है, सेपरेट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद है ओनली मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्टिविटी या मिडिल मैनेजमेंट एक्टिविटी, ऐसा भी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी जो हमारा सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है ना, क्या होता है प्रोफेशन। सबसे पहले हमने वो डिस्कस किया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज किसी चीज़ में गेन कर लेते हैं उसको प्रोफेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशंस को मेंबरशिप ज़रूरत होती है, मेंबरशिप ज़रूरी होती है प्रोफेशनल बॉडी की। तो इट रिक्वायर्स मेंबरशिप इन द प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, इसके बाद इट रिक्वायर स्ट्रिक्ट एडरेंस टू एथिकल कोड्स, है ना, जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं उनको रेगुलरली फॉलो करना होता है। जैसे कोई लॉयर है तो उसका जो भी बार काउंसिल होगा वो जो भी उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे उनको फॉलो करना है, या कोई डॉक्टर है तो उसका जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसके जो भी रूल रेगुलेशंस होंगे, एथिकल कोड्स होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इट रिक्वायर एज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही जो मैनेजमेंट के फंक्शन है या प्रोफेशन भी जो फंक्शन है मैनेजमेंट में प्रेजेंट। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब ही कैसे रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, मनी से। मनी मतलब क्या करना, प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑप्शन में हमें प्रॉफिट या मैक्सिमाइजेशन या लगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। तो ये सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकते, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें आ सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, ये भी कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव में होंगे, ये हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में नहीं होंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये भी कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा हमेशा कंपनी के लिए क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी इंट्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली पैकेजिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट, दिस इज नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली। कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट also attracts more customers who are environmentally conscious. तो which objective of management is D fulfill? तो कहीं ना कहीं जब भी आप देख रहे हैं कि कंपनी किसी तरीके का एक पॉल्यूशन कंट्रोल कर रही है या एक तरीके से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है या सोसाइटी में एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसके एम्प्लॉय से रिलेटेड हो जाएंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मनी से रिलेटेड हो जाएंगे, प्रोफेशनल जो बिजनेस रन कर रहा है उससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सोशल ऑब्जेक्टिव वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मैनेजर मोटिवेट्स हिज एम्प्लॉइज। अब मैनेजर क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉइज को बाय एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स थ्रू अवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है कि उसको मोटिवेट कर रहा है, किसको मोटिवेट कर रहा है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहा है पार्टिसिपेट करने में डिसीजन मेकिंग में, और साथ ही साथ उनके जो एफर्ट्स हैं उनके लिए उनको अवार्ड और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है। तो विच ऑब्जेक्टिव्स इन द मैनेजर फोकसिंग
तो अभी हमने डिस्कस किया कि यदि एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस फुलफिल करता है तो वो हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी जो बिजनेस अर्न करना चाहता है वो ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन या ऑल ऑफ द अबव। तेरे हम बात करें, मैनेजमेंट इज अ फुल्ली आर्ट, है ना, कहीं ना कहीं साइंस की भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है ना, या इसको हम सोशल साइंस या एक तरीके से मैनेजमेंट को कंसीडर करते हैं, या आने वाले टाइम में हो सकता है इस तरीके से फॉलो होने लगे। नेक्स्ट, प्रोफेशन भी धीरे धीरे मैनेजमेंट में आ रहा है। आज भी हम देखते हैं कि कोई मैनेजर है, जनरली वो MBA की डिग्री पास कर रहा है, कब वो मैनेजर या एज अ मैनेजमेंट की पोस्ट पे जो भी रहता है वो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल भी एक तरीके से फॉलो, प्रोफेशन भी इसमें मैनेजमेंट में कंसिडर हो रहा है, मैनेजमेंट को प्रोफेशन के तौर पे भी देखा जा रहा है। तो हमारे जो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होंगे ये सारे सही। मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस एज वेल एज प्रोफेशन, तीनों ही हम इसको फॉलो। तो ये हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट से। इसी तरीके से इसके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स वीडियोस भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास आती है। थैंक यू।